हम गैस पेट्रोल के लिए मोदी को वोट नहीं दे रहे, हमारे देशद्रोही के पीछे पेट्रोल डालने के लिए दे रहे। पहले क्या वाकई जनता महंगाई से खुश होने लगी है? हमने महंगाई को रोकने में सफलता पाई है। नौकरी जाने की खबर अक्सर छोटे में छपती है, मगर पेट्रोल महंगा होने पर ऐसी जनता का बयान खूब बड़ा कर दिखाया जाता है, जो सरकार की मजबूरी समझने का दावा करती है, कहती है महंगाई का सामना करने के लिए तैयार है। अपने यहाँ तो 2 ही रुपए बढ़ रहे हैं, शायद ये कहीं और जो है अगर बाहर मोदी जी ना होते यहाँ पे तो 2 नहीं अब तक 50 रुपए बढ़ जाते। नहीं कोई बहुत अच्छा है, बढ़िया है। गोदी मीडिया को ऐसे छात्र नहीं मिल रहे जो अपनी नौकरी और सैलरी का हाल बता सकें, मगर पेट्रोल पंप पर ऐसे लोग मिल जा रहे हैं जो कह रहे हैं सरकार पेट्रोल के दाम और भी बढ़ा देती तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। छत्तीसगढ़ में एक कांस्टेबल ने अपनी बारात बैलगाड़ी पे निकाली है। महाराष्ट्र के सीएम बाइक पे जा रहे हैं विधान भवन। दिल्ली के सीएम ने अपना कॉन्वॉय 60% कम कर दिया और दिल्ली की गवर्नमेंट ने तो ये भी बोला है कि भाई हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। अब मुझे पता है कुछ लोगों की रील आएगी जो फ्लैक्स करेंगे, ये देखो बैंस क्या हम तो पेट्रोल भरवा सकते हैं, हम नहीं मानते, हम तो अमीर है भाई। अगर युद्ध के कारण हो रहे घाटे का सारा भार ग्राहकों पर शिफ्ट किया गया तो रिटेल के दामों में 200 से 300% की वृद्धि हो जाएगी। भाइयों बहनों, महंगाई अगर आपने ये सरकार न बनाई होती तो पता नहीं महंगाई ने क्या हाल कर दिया होता। इतनी हालत खराब है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं को सुनकर लगता है कि देश में दिवाली क्यों नहीं मन रही कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। सरकार को अगर पता होता कि जनता दाम बढ़ाने से इतनी खुश हो जाएगी तो वह चुनाव बीत जाने का इंतजार नहीं करती कि अर्थव्यवस्था की जो बुरी हालत है उसे किस तरह से दिखाया जा रहा है और पूरी सच्चाई न दिख जाए उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है। अगर जनता में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने को लेकर इतना समर्थन है, तब फिर बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी सबके शेयर 2.25 से लेकर 3.25% तक क्यों गिर गए? क्या निवेशकों को उम्मीद थी कि दाम और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, इसलिए शेयरों के दाम गिर गए? पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए और सीएनजी के 2 रुपए बढ़ने की नहीं। 15 मई के पहले दिल्ली में नॉर्मल पेट्रोल करीब 95 रुपए लीटर था। क्या वो सस्ता था? दूध के दाम क्यों बढ़ गए? दूध भी खाड़ी के देशों से आ रहा है। क्या भारत में दूध का टैंकर होर्मुज से होकर आता है? गोदी मीडिया और न्यूज एजेंसियों को ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो अपनी बर्बादी नहीं देख पाते, मगर सरकार की मजबूरी ठीक से समझ जाते हैं। कांग्रेस का कहना है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी के कारण इस साल महंगाई 6% तक जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो अरबपतियों को छोड़कर सबके लिए ही खतरे की घंटी है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में पेट्रोल के दाम घटाए गए, तब तो भारत की जनता को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने चाहिए कि उन्होंने दाम कैसे कम कर दिए। ऑटो में चलने वाले की कमाई क्या रोज रोज बढ़ रही है जो खुश हो रहा होगा? सीएनजी 2 रुपया महंगा हुआ, जाहिर है ऑटो का किराया महंगा होगा। पेट्रोल डीजल के दाम अभी 3 रुपए बढ़े हैं, लेकिन कोई नहीं जानता आने वाले दिनों में इसके दाम कहां तक जाएंगे। 2022 में ठीक ऐसा हुआ। यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव अभियान चल रहे थे। 137 दिनों तक कोई दाम नहीं बढ़ा, जबकि उस समय भी यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल का भाव बढ़ने लगा था। चुनाव खत्म होते ही कई दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने लगे और 9 दिनों में लगातार 8 बार दाम बढ़ गए। एक झटके में नहीं बल्कि 2 हफ्ते तक रुक रुक कर दाम बढ़ाए गए। एक हफ्ते में दाम 5.5 रुपए से ज्यादा बढ़े। 2 हफ्ते के भीतर पेट्रोल और डीजल करीब 9 से लेकर 12 रुपया प्रति लीटर महंगा हो गया। 2022 में शुरुआत 80 पैसे से हुई और पेट्रोल डीजल के दाम 80% बढ़ते हुए 10 रुपए से ज्यादा की वृद्धि हो गई। इस बार शुरुआत 3 रुपए से हुई है। मीडिया में विश्लेषण छप रहे हैं कि पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी इकलौती नहीं होगी, आगे भी दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल के उत्पादन पर 25 से 30 रुपए का घाटा हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस घाटे की भरपाई 3 रुपए की वृद्धि से नहीं हो पाएगी।
अगर युद्ध के कारण हो रहे घाटे का सारा भार ग्राहकों पर शिफ्ट किया गया तो रिटेल के दामों में 200 से 300% की वृद्धि हो जाएगी। अखबार लिखता है इससे आबादी का निचला 20% हिस्सा बुरी तरह प्रभावित होगा। किसान, ट्रक या ऑटो रिक्शा चलाने वाले इस बढ़ोतरी को झेल नहीं पाएंगे। तो सवाल है कि यह काम 2 महीने पहले क्यों नहीं किया गया? खपत ही कम करवानी थी तो 2 महीने पहले चेतावनी जारी कर देनी चाहिए थी, मगर तब चुनाव चल रहे थे और सरकार कह रही थी चिंता मत कीजिए। दाम बढ़ाने के बाद कई तरह के जनसंपर्क पीआर एक्सरसाइज चल रही है। सरकार इसमें भी अपनी छवि की चिंता कर रही है। कई सारे चार्ट मीडिया में घुमाए जा रहे हैं कि दुनिया के देशों में 50 से 60% दाम बढ़े, भारत में तो बहुत कम बढ़ा। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि लंबे समय तक भारत ने एक्साइज ड्यूटी से भारी भरकम कमाई की है। 95 रुपए प्रति लीटर की आदत डाल देने के बाद कहा जा रहा है कि 4 साल से दाम नहीं बढ़ा। 2018 से 21 के बीच 8 लाख करोड़ की कमाई हुई। एक और पीआर चल रहा है, 4 साल से दाम नहीं बढ़ा। लेकिन इस दौरान क्या पेट्रोल सस्ता था? जब कच्चा तेल सस्ता हुआ, आज की तरह महंगा नहीं था, तब क्या उसका फायदा ग्राहकों को दिया गया? यूक्रेन युद्ध के कारण भारत की तेल कंपनियों ने रूस से सस्ती दरों पर तेल खरीदना शुरू किया। उस दौरान निजी तेल कंपनियों के साथ साथ सरकार की तेल मार्केटिंग कंपनियों को भी बहुत फायदा हुआ, मगर दाम तो कम नहीं हुए। जब सरकार से पूछा गया कि रूस से प्रति बैरल 30 से $35 की छूट मिली है, दाम क्यों नहीं घटे, तो जवाब दिया गया अगर रूस का सस्ता तेल नहीं आता तो भारत में पेट्रोल का दाम 150 रुपए प्रति लीटर तक चला गया होता। संसद में सरकार ने कहा रूस से सस्ता तेल खरीदकर तेल कंपनियां पिछले साल के घाटे की भरपाई कर रही हैं, इसलिए जनता को लाभ नहीं मिल रहा और रूस के सस्ते तेल से जो बचत हो रही है उससे सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम कर रही है। थोड़ा पीछे जाकर देखना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम भारत में 95 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति लीटर क्यों थे, कब से हैं? दाम बढ़ाने के बाद गंगानगर में पेट्रोल 109 रुपए लीटर से अधिक का हो गया है। सरकार दावा करती है कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मिल रहे हैं, लेकिन अलग अलग शहरों की खबरें बता रही हैं कि शायद ऐसा नहीं। ग्राहकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे प्रीमियम पेट्रोल खरीदें, जो कि नॉर्मल पेट्रोल से 9 रुपए महंगा है। साफ साफ लिखा है कि उन पर प्रीमियम पेट्रोल खरीदने और बेचने के दबाव दिए जा रहे हैं। डीलर संगठन ने आरोप लगाया है कि एचपीसीएल के कुछ रीजनल ऑफिस दबाव बना रहे हैं कि जब तक सामान्य पेट्रोल के ऑर्डर को प्रीमियम पेट्रोल के ऑर्डर में नहीं बदलेंगे तब तक सप्लाई नहीं की जाएगी। इससे आर्टिफिशियल किल्लत पैदा हो रही है, जबकि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम बिना किसी शर्त के सप्लाई कर रहे हैं। लोगों को अपनी आर्थिक तरक्की का मूल्यांकन करना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को झूठे दावों से आप नहीं ढक सकते। वह पर्दा अब हट गया है, तो अब ठीक से देख लीजिए और आगे इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।